Assalamualaikum class, hope you are doing well. I'm your biology teacher, Miss Tahira Mansoor. So class, today's topic is from chapter number 2, biodiversity, and the topic is advantages of classification. Before starting the new topic, let us review the previous one, that is biodiversity, क्लासिफिकेशन एंड इट्स एम्स। बच्चों क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको ये बताया कि बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मेजर करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बच्चों अब तक जो बायोलॉजिस्ट हैं अब तक 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर पाए हैं और ये कहा जाता है, प्रिडिक्शन है कि टोटल जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो 10 मिलियन हैं और अब तक डिस्कवर होने वाले कितने हैं 2 मिलियन, जिसमें से 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं एंड 0.5 जो है वो प्लांट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी के हम लोगों ने डिफरेंट इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा था कि वो किस तरह हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से देता है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से कौन कौन से होते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया जाता है, किसके अंदर? ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। ओके अब क्लासिफिकेशन का एम क्या था? हम लोगों ने एम्स भी पढ़े थे। वो एम कुछ यूँ थे कि जब हम लोग उनको क्लासीफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा, कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा या दूसरा मकसद जो है वो ये था कि उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना आसान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं क्लासिफिकेशन के। अब ये जो है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने लाइन वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में 5 से 6 जो हैं इसके फ़ायदे दिए गए हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है क्लासिफिकेशन अलाउ द बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। अब क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या है? जब हम लोग क्लासीफाई कर देंगे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलैरिटीज़, अगर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दिया जाएगा तो उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा। उसी तरह का कोई न्यू स्पीशी अगर हमें मिलता है तो हम उसी ग्रुप के अंदर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक को समझना, उनके आपस के रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो सब कुछ जो है सिमिलर होने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इस अर्थ पे फास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सिर्फ इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, नहीं। जानवरों में भी बहुत सी इकसाम है, प्लांट्स में भी बहुत सी इकसाम है। तो ये सारी की सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होती है और इनको स्टडी करना क्लासिफिकेशन की वजह से आसान हो गया फॉर द बायोलॉजिस्ट। क्लियर? उसके बाद सेकंड ऑप्शन है बच्चे हमारे पास, सेकेंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन क्या करता है बच्चों? एक फ्रेमवर्क दे देता है। फ्रेमवर्क कहते हैं बच्चों ढांचे को, एक स्ट्रक्चर दे देता है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, जैसे बिल्डिंग हम लोगों ने बनानी हो बच्चों, तो हम लोग उससे पहले जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इसका एक ढांचा तैयार करते हैं, वो इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हम लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग बनानी है। ऐसा ही है, इसी तरह क्लासिफिकेशन जो है वो बच्चों एक फ्रेमवर्क दे देता है, एक ढांचा दे देता है कि हम लोग डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी कैसे करेंगे, उनको कंपेयर कैसे करेंगे। जो एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी करेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इंटर रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों आपस के ताल्लुकात को, कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको मंकी की और ह्यूमन की एग्जांपल दी थी बच्चों, कि मंकी और ह्यूमन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो
डिफरेंट होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक के हवाले से बात करें तो उनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करना आसान हो गया ड्यू टू द क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। जैसे कि एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ था, फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ था एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक का, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जिनकी करेक्टरिस्टिक सिमिलर थी। उसी सिमिलर करेक्टरिस्टिक का एक न्यू स्पीशी जो है वो डिस्कवर होती है, उसको स्टडी किया जाता है और फिर उनको कंपेयर किया जाता है उस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक के साथ। फिर कहा जाता है अच्छा इसकी जो सारी करेक्टरिस्टिक हैं ये उसी ग्रुप से मिल रही हैं, तो चलो इस स्पीशी को भी उसी ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे। अब न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना भी आसान हो गया, उनको नेम देना भी आसान हो गया, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना भी आसान हो गया कि वो जो न्यू स्पीशी जो भी डिस्कवर हुआ उसकी सिमिलरिटीज़ थी प्रीवियस किसी ग्रुप के साथ, उसको उसमें इंक्लूड कर दिया गया और उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम लोगों ने ईजिली निकाली क्योंकि हम लोगों ने पहले से उसी तरह की करेक्टरिस्टिक के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पहले ही स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ने आसान कर दिया उस न्यू स्पीशी को आइडेंटिफाई करना। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट। क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों यही है कि क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उनको ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में जब डिवाइड किया जाता है तो इन ग्रुप्स के नाम होते हैं बच्चों, इन सब ग्रुप्स के नाम होते हैं। ये हम लोग आगे डिटेलिंग में जब टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंट रैंक्स पढ़ेंगे और डिफरेंट स्पीशीज़ के नाम भी स्टडी करेंगे। तो इसी तरह बच्चों जितने भी हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं उनके नाम होते हैं, तो वो जो नेम हम लोग उसको उस वक्त चूज़ करते हैं वो कॉमन होते हैं। ऑल ओवर द कंट्री वही नेम उस ग्रुप का, वही नेम उस स्पीशी का चलना है और उस स्पीशी का जब आप नाम लोगे तो सारे कंट्रीज़ वाले जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको पता चल जाएगा अच्छा इसमें फलाने ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कॉमन लैंग्वेज देता है बायोलॉजिस्ट को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इससे क्या होगा, जब हमारे पास कॉमन लैंग्वेज आ जाएगी, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, तो हमारे जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ की आपस में अमंग द क्लासिफिकेशन अमंग द बायोलॉजिस्ट जो कम्युनिकेशन है वो ईजी हो जाएगा, अफेक्टिव हो जाएगा, उनको बात ईजीली समझ आएगी। बात जब ईजीली समझ आएगी तब क्या फ़ायदा होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना और ईजी हो जाएगा। हमें डिटेलिंग में नहीं जाना पड़ेगा, वही कॉमन लैंग्वेज क्योंकि पूरी दुनिया में चल रही है तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर न होने की वजह से उनकी स्टडी जो है वो ईजी हो जाएगी और अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये 4 से 5 एडवांटेज थे किसके, क्लासिफिकेशन के। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके क्लास, तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।